इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया। कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल हाथ दिखाए। क्या लाल हाथ दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये आप लाल हाथ दिखे। इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है, नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से सच छुपाने का था और कंपनियों को सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का ये जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। विदेश मंत्री बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी, तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है। चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है। यह है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल हाथ दिखाए। क्या लाल हाथ दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये आप लाल हाथ दिखा रहे हैं। फिर क्या आया? इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन को कानूनी दर्जा देने का एक कानून, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड, प्लीज बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। यस, आई एम ऑन रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। आपको पता है सभापति महोदय, डिस्कस अबाउट द बिल के डेप्यूटी गवर्नर्स ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया। उसके बावजूद भी सरकार ने एसबीआई पर दबाव लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है, नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से सच छुपाने का था और कंपनियों को सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का ये जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। ये है सागर। क्रोनोलॉजी आपको बहुत पसंद है तो क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। माफ करना, थोड़ा 2016 से 2020 के चीन पे आ गया और फिर थोड़ा 2000 से पहले भी चले जाता हूं। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि जब यूएस डॉलर के ताल्लुक में इंडिया की करेंसी दुर्बल होती है तो सरकार और कमजोर होता है। यह कहा था कि रुपए और डॉलर के बीच में जब कंपैरिजन होता है, रुपये जितना दुर्बल होता है, जितना कमजोर होता है, देश उतना कमजोर होता है। क्या आपको पता है 84.97 रुपीस का एक डॉलर बन चुका है। सबसे कमजोर डॉलर के तुलना में सबसे कमजोर आज हमारा भारतीय रुपये है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरबीआई का ये जिम्मेवारी बनता है, आरबीआई का जिम्मेवारी बनता है। ये क्यों कह रहा हूं कि ये बिल जो ये लाए हैं, ये बिल अधूरा है, बिल अधूरा है। भारत के अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण और एक ताकतवर बिल लाना चाहिए था।
फिर क्या आया? फिर आया जीएसटी ने मेरे असम के चाय बागान पे 18% का टैक्स जीएसटी ने हमारे उद्योग को खत्म कर दिया। Talk about the bill. Please discuss about the bill. Sir, Please discuss about tax the bill. revenue भी आता है, sir. I'm requesting you again. आता है, Please sir. discuss I'm coming, about the sir. bill. थैंक यू सर। ये जीएसटी इन्होंने क्या किया है? ये जीएसटी के द्वारा कमजोर और मध्यम वर्ग के कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इंसॉल्वेंसी एक्ट लाकर बड़े बड़े कंपनियों को हेयर कट का मुनाफा देकर उन्होंने बड़े कंपनियों को मदद की और जीएसटी के द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। Please discuss about the bill. आएगा, आप चिंता मत करिए। जब सत्ता पक्ष भी आएंगे ये भी बातें कहेंगे, आप चिंता मत करिए। सर, टैक्सेशन झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोला, अभी तक झूठ बोला कोई? अगर झूठ बोला तो मैं झूठ बोला। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो Sir, please come to the. तो सर ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। फिर इनकम टैक्स में क्या करते हैं? अरे सुनो, इनकम टैक्स में क्या करते हैं? Venugopal ji, kindly be seated. This is happening because. एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, चार मंत्री खड़े हो गए सर। Please be seated, sir. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। Please be चार मंत्री seated. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। सर, फिर ये टैक्स क्या आपको पता है सर? मध्यम वर्ग जो कितना पैसा वो अपना खून पसीने से अपना जो टैक्स का पैसा वो सरकार को देता है, इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी। पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। सर, दुख की बात नहीं है that Indians are paying more through income tax than corporations are paying through corporation tax. Is it not sad? Is it not sad that this government gives corporate tax cuts and this government gives no tax relief to the middle class? कहीं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एक टाइम पे मल्टीपल टैक्स रेजिम्स? आपको ये वाला टैक्स चाहिए या ये वाला टैक्स चाहिए? इस साल ये वाला टैक्स दे सकते हो, अगले साल वो टैक्स रिजीम दे सकते हो, कभी ये कहीं भी नहीं है। इन नो कंट्री दे आर मल्टीपल टैक्स रिजीम्स। और सर अभी आया, Where is it mentioned in the bill? Where is it mentioned in the bill? Please come to the bill. I have time, sir. Yeah, please come to the bill. I am on finance, I am on economy. What is the Q2 data revealed? Sir, the Q2 data has revealed कि अब तक जो मैंने बोला है वो कहीं मैं हवा में नहीं बोल रहा, सच्चाई में बोल रहा हूं। इस बार का Q2 का डेटा 5.4% सबसे कम है। ये सर पिछले क्वार्टर से सबसे कम है। पिछले क्वार्टर में Q1 में आपका 6.7% था, अब Q2 में आपका ग्रोथ 5.4% आया। ये क्यों आया? क्योंकि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, क्योंकि आपका जीवीए कम है, इसीलिए हो रहा है। क्योंकि आज अर्बन डिमांड कम है, इसीलिए आज हो रहा है। ये पूरा जो जीडीपी अगर चल रहा है उसका कारण एक है कि गवर्नमेंट थ्रू कैपेक्स इज पंपिंग मनी। और जिस दिन गवर्नमेंट का कैपेक्स निकल जाएगा, अलग अलग स्कीम्स में पैसा चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। माननीय गौरव जी, I am again requesting you. You are not talking about the bill. You are talking all around, but not the bill. Kindly please come